अमित बहुत देर से नवीन के कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा था, पर नवीन दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। आखिर अमित ने तंग आकर दरवाज़ा तोड़ दिया। अमित ने अंदर जाकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और एम्बुलेंस को फ़ोन किया। अमित ने देखा कि उसका दोस्त नवीन ने जहर खा लिया और वो ज़मीन पर गिरा पड़ा है। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने बताया कि नवीन अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर अमित को बहुत दुख हुआ, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। नवीन एक कंपनी में काम करता था, अमित भी उसी कंपनी में काम करता था। अमित और नवीन की दोस्ती उसी कंपनी में हुई थी। बहुत कम समय में ही दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। अमित ने नोटिस किया कि पिछले कुछ समय से नवीन में कुछ बदलाव आए हैं। अमित ने नवीन से पूछा कि कुछ परेशानी है क्या, पर नवीन हर बार टाल जाता। एक दो बार नवीन ने अमित को बताया भी कि उसे कुछ अजीब अजीब सपने आते रहते हैं। अमित ने कहा कि वो कुछ काम का कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहा है, उसे आराम की आवश्यकता है। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन नवीन ऑफिस नहीं आया। अमित को लगा आराम के लिए छुट्टी लिया है, ठीक है कोई बात नहीं। पर ऐसे ही कई दिन बीत गए। अमित का दोस्त नवीन, उसका कोई अता पता नहीं था। अमित ने उसे कई बार फ़ोन किया, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अब अमित को चिंता हुई तो उसके घर गया। वहाँ उसने देखा कि नवीन तो मरा पड़ा है। अमित को जितना नवीन के बारे में पता था, नवीन अनाथ था और अमित नवीन के किसी रिश्तेदार को भी नहीं जानता था। इसलिए अमित ने ही नवीन का अंतिम संस्कार किया। नवीन का सामान लेने के लिए अमित ही गया था। नवीन के सामान में अमित को एक किताब मिली। अमित इसको अपने घर ले आया पढ़ने के लिए। नवीन ने उस किताब में अपने बारे में लिखा था। अमित ने पढ़ना शुरू किया। तो अब कहानी को हम नवीन के संदर्भ में आगे बढ़ाएंगे। मैं बचपन से अनाथ नहीं था, पर मेरी एक गलती, मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। ये बात तब की है जब मैं अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहता था। उस समय मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था, समीर। समीर और मैं काफ़ी गहरे दोस्त थे। दोनों साथ में स्कूल जाते, कोचिंग जाते, साथ में खेलते। स्कूल ख़त्म होने के बाद हम दोनों ने साथ में ही कॉलेज शुरू कर दिया। समीर के पिता शराबी थे। वो शराब पीकर आते और समीर की माँ को बहुत मारते थे। घर चलाने के लिए समीर की माँ दूसरों के घर जाकर काम करती थी। समीर भी किसी दुकान में काम पर जाने लगा था ताकि उसकी माँ को थोड़ा आराम मिल जाए। समीर के पिता नशे में घर आते और समीर की माँ से जमा किया हुआ सारा पैसा लेकर चले जाते। उसकी माँ इसका विरोध करती तो वो उनको बहुत मारा पीटा करते। समीर के पिता की इन्हीं हरकतों की वजह से समीर काफ़ी परेशान रहता था। मैं उसको हमेशा हिम्मत देता रहता था कि भरोसा रख, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक रात लगभग 1:30 बजे मेरे पास एक कॉल आया। समीर का फ़ोन था। समीर ने कहा, नवीन जल्दी बाहर आ, एक जगह चलना है। मैंने कहा, इतनी रात को कहाँ जाना है? समीर बोला, तू जल्दी आना, मैं सब बताता हूँ। मैं उठा और खिड़की से देखा तो समीर बाहर खड़ा था। मैं बाहर आया तो समीर मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाने लगा। मैंने कहा, कहाँ ले जा रहा है? और समीर बस यही कहता, तू चल, मैं सब बताता हूँ। मैंने देखा कि समीर ने एक बैग टांगा हुआ है। मैंने पूछा, ये बैग क्यों टांगा है? पर वो कुछ नहीं बोला। उस समय मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। आखिर ये मुझे कहाँ ले जा रहा है, वो भी इतनी रात को? आखिर इतनी रात को समीर नवीन को कहाँ ले जा रहा है? आखिर ऐसी क्या बात थी? जानेंगे अगले भाग में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट करें और ऐसी ही शानदार मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।